स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की। और अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के डिफरेंट नॉन मेटल्स के साथ किस तरह से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट करेगी केमिकली। ठीक है, तो उसमें हम जो है वो वन बाय वन देखेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल होगा, यहाँ पे हमारे पास एक नॉन मेटल है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक नॉन मेटल थी। ठीक है, ये हम जो है यहाँ पे नॉन मेटल्स हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी स्टेट मेंशन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम जनरल की बात कर रहे हैं। तो नॉन मेटल थी हमारे पास, इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट कर लिया। ये आ गई हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऊपर हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट नॉन मेटल्स की प्रेजेंस में हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं डिफरेंट कंडीशंस होंगी हमारे पास, और हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। यानी कि जो नॉन मेटल है और हाइड्रोजन है ये आपस में जो है वो एडिशन प्रोडक्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ गई, एडिशन प्रोडक्ट। यानी कि ये रिएक्शन जो था वो हमारे पास क्या था, एडिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, यानी नॉन मेटल और हाइड्रोजन में ऐड हो गई, या हाइड्रोजन जो है हमारे पास एक्चुअली वो नॉन मेटल में ऐड हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं साथ के। अगर हम यहाँ पर ले लें एक, हम जो है वो नॉन मेटल लेते हैं। इधर हम पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन गैस ही हमारे पास गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी कि दो ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो जो है वो बॉन्डेड होते हैं, वो इस ऑक्सीजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन गैस ने, तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। हमें अंदाजा है कि कौन सी बनती है, हमारे पास यहाँ बनता है वाटर। ठीक है, यहाँ हमारे पास वाटर बनता है। वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे अगर हम कंडीशन की बात करें तो हम देखते हैं कि हमें पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये किस तरह करते हैं, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क दें हम, तो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। और हम साथ के साथ इसको जो है वो बैलेंस भी कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑक्सीजन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन है। फिर अब यहाँ हमें वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। एक और हम नॉन मेटल ले लेते हैं और उसके साथ रिएक्शन देखते हैं। हम यहाँ बात कर लेते हैं एक और नॉन मेटल की, जो कि हमारे पास आ गई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यूजुअली हमारे पास क्या होती है, एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, इसने रिएक्शन शो किया हाइड्रोजन के साथ, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस पे ये कभी भी जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। हमारे पास 78% नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, और ये ऐसे ही रिएक्ट तो नहीं कर जाती हाइड्रोजन के साथ। क्या होता है, हमें कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं, हम साथ के साथ कंडीशंस भी देख लेते हैं कि हमें जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें जो है वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक के लिए ATM लिखेंगे, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर का यूनिट होता है। और डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वो टेम्परेचर का यूनिट होता है। टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम डिग्री सेल्सियस में यूजुअली, और एटमॉस्फेयर यानी ATM में हम यूजुअली मेजर करते हैं प्रेशर को। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि इसके अलावा जो है वो हमें क्या देना पड़ता है, हमें जो है वो कैटलिस्ट देना पड़ता है। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। ये इस रिएक्शन में कुछ शामिल नहीं हो जाता, यानी कि हमारे पास आयरन की कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा, ये जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड होगा ये इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। ठीक है, खुद टेक पार्ट नहीं करेगा, बल्कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, यानी इसका रेट बढ़ा देगा रिएक्शन का। तो रिएक्शन हमारे पास अदरवाइज जो स्लो होना था रिएक्शन, वो फास्ट हो जाएगा इस कैटलिस्ट की वजह से, और इसलिए इसको कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, या तो हम आयरन ऑक्साइड यूज करेंगे, या फिर हम जो है वो पोटेशियम ऑक्साइड यूज करेंगे। हम देखते हैं हमारे पास रिएक्शन क्या होता है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करेंगे, किस पे, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और कैटलिस्ट भी हम यूज करेंगे आयरन ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड में से कोई एक। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ पे जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगी उसे हम कहेंगे अमोनिया। ठीक है, वो हमारे पास कहलाएगी अमोनिया, और अमोनिया गैस बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ हमारे पास अमोनिया गैस बन रही है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम जो है वो बैलेंस भी कर लेते हैं। साथ के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो हम यहाँ 2 लगाएंगे, और फिर हमें हाइड्रोजन के साथ 3 लगाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। ठीक है,
अब हम एक और नॉन मेटल ले लेते हैं और उसके साथ रिएक्शन देखते हैं। हम यहाँ पे जिस नॉन मेटल की अब हम बात करेंगे वो है क्लोरीन। ठीक है, एक हेलोजन ले लेते हैं अब हम, कि हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन गैस हमने ली, ठीक है, उसने हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ गई। क्लोरीन ने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन शो किया, तो ये किस तरह से शो करती है, ये जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में शो करती है। ठीक है, इसको जो हम कंडीशन यहाँ पे देंगे वो सनलाइट होगी, कि सनलाइट जब हम यहाँ पे जो है वो आई मौजूद होगी। हम इसको ठीक करके लिख लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे क्या कंडीशन हमने कहा होती है, हमारे पास यहाँ पे सनलाइट जो है वो हमारे पास होती है। ठीक है, यानी कंडीशन होती है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो ये रिएक्शन होता है। और हमारे पास अब क्या बनेगा, हमारे पास बनता है जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, या हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में बनता है, इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बन गई। यानी जब क्लोरीन गैस ने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है। ठीक है, और यहाँ पे साथ के साथ हम इसको बैलेंस भी करेंगे कि यहाँ 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं 2, और अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम इसका एक और रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोजन का, लेकिन किसके साथ देखेंगे, अब हम इसका रिएक्शन देखेंगे सल्फर के साथ। सल्फर जो हमारे पास एक नॉन मेटल आ जाती है, सल्फर को हम लेते हैं, यूजुअली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सल्फर का रिएक्शन हम देख रहे हैं, ये हमारे पास आ गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सल्फर का रिएक्शन हम देखते हैं कि क्या होगा। ये हाइड्रोजन गैस के साथ इसने रिएक्ट किया, तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशंस में तो ये रिएक्ट कभी भी नहीं करेगा। कि हमें क्या एक कंडीशन देनी पड़ेगी, वो कंडीशन जो सल्फर की केस में होगी वो होगी 450 डिग्री सेल्सियस। यानी डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर में जब हम मेजर करते हैं तो हम डिग्री सेल्सियस में करते हैं, और 450 यानी 450 या 450 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे सल्फर को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में। तो ये जो है वो क्या होगा, इनका रिएक्शन होगा, और हमारे पास जो है वो एक गैस बनती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, आईडीई, सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है हमारे पास। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, इसकी रॉटन एग लाइक स्मेल होती है। ठीक है, बहुत इसकी जो है वो अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है, रॉटन एग जैसी इसकी स्मेल होती है, और ये गैस जो है वो हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस हो जाती है जब सल्फर का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हमने देखे डिफरेंट, हमने नॉन मेटल्स देखी कि जब वो जो है वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास जो है एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन शो हो जाता है। ठीक है, और इस एडिशन रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि जो एडिशन प्रोडक्ट आती है वो डिफरेंट आती है जब डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन शो किया। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं जब डिफरेंट नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट कंडीशंस पे रिएक्ट करते हैं।